बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। आज हम पढ़ेंगे द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन सॉलिड्स में किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस किस तरह का है। कुछ सब्सटेंस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कुछ कम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड, अगर हम ब्रास की रॉड लेते हैं तो वो उससे 1 मिलीमीटर लेंथ में इंक्रीज़ करती है जब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। इसी तरह आयरन रॉड, उसको भी हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें तो वो सिर्फ 0.6 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करती है। यानी कि हमने टेम्परेचर दोनों को, ब्रास रॉड को और आयरन रॉड को एक जितना दिया, लेकिन ब्रास रॉड सिर्फ 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड की, आयरन रॉड 0.6 मिलीमीटर तक। जब इस तरह का डिफरेंस आता है तो हम इसको एक एक्टिविटी से पढ़ते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप। व्हाट इज़ बायोमेटालिक स्ट्रिप? स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स सच एज आयरन एंड ब्रास। जिस तरह ऊपर हमने आयरन और ब्रास के बारे में पढ़ा, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक बायोमेटालिक स्ट्रिप बन जाएगी। हमने बायोमेटालिक स्ट्रिप लेनी है और इस रूम टेम्परेचर पर हमने इसको स्ट्रेट रखना है। हीट द बायोमेटालिक स्ट्रिप ओवर अ बर्स गैस बर्नर। एक गैस बर्नर के ऊपर हम इसको गर्म करेंगे। हम देखते हैं कि गर्म करने पर ये बैंड कर जाती है। ऑन हीटिंग बायोमेटालिक स्ट्रिप बैंड्स ड्यू टू अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स। हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रास रॉड ज़्यादा करती है 1 मिलीमीटर और आयरन रॉड कम करती है 0.6 मिलीमीटर। लेट द बायोमेटालिक स्ट्रिप कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। जब हम इसको कूल डाउन करते हैं ये वापस स्ट्रेट हो जाती है। ऑन कूलिंग इट अटेन देयर एक्चुअल शेप, यानी कि ये दोबारा स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ये अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स की वजह से ये बायोमेटालिक स्ट्रिप बैंड होती है। इसको हम आगे डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठोस अजसाम में फैलने और सिकुड़ने की हद का इन्हिसार किस चीज़ पर है? ये इन्हिसार चीज़ों की माहियत पर होता है। कुछ ठोस अजसाम बहुत कम हद तक फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। उनको गर्म करने या ठंडा करने से इनके फैलने या सिकुड़ने का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। मुख्तलिफ मेटल्स के फैलने और सिकुड़ने की शरह मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर जब हम पीतल की 1 मीटर लंबी रॉड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इस लंबाई में 1 मिलीमीटर तक का इजाफा हो जाता है। लेकिन जब हम लोहे की 1 मीटर लंबी रॉड को उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में सिर्फ 0.6 मिलीमीटर तक का इजाफा होता है। एक सरगर्मी देखते हैं। हमने 2 धाती पत्रियाँ लेनी है। उसी तरह वही 2 धाती पत्रियाँ जो कि जिसमें एक पीतल की और एक लोहे की बनी हुई हो, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये 2 धाती पत्रियाँ बन जाएंगी। रूम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये मुड़ जाती हैं। इनका ये मुड़ना ये गैर मसावी तौर पर फैलने से होता है। जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं तो ये वापस अपनी पहले वाली शक्ल में आ जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। इनको हमने एक एक्टिविटी से डिटेल से पढ़ना है। जिस तरह हमने सॉलिड्स में देखा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, लिक्विड्स में भी वैसे ही होती है। यानी कि गर्म करने पर ये एक्सपैंड करते हैं और ठंडा करने पर ये सिकुड़ते हैं। हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इसके लिए हमें राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क चाहिए, कॉर्क या रबर प्लग चाहिए, फ्लास्क नैरो ग्लास ट्यूब चाहिए, कलर्ड वाटर चाहिए। आप इस फिगर में देख सकते हैं हमने एपरेटस को कैसे सेट किया है। हमने राउंड बॉटम फ्लास्क को स्टैंड के ऊपर रखा है, नीचे बर्नर है, इसके माउथ के ऊपर कॉर्क है और एक ग्लास ट्यूब हमने पास ऑन की हुई है। इसके अंदर कलर्ड वाटर है। हम देखेंगे कि जैसे हम अपरेटस को सेट करते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर एक पॉइंट तक पानी हमें नज़र आता है। हमने क्या करना है, हमने इसको गर्म करना शुरू करना है नीचे से। जैसे ही हम गर्म करते हैं हमें मालूम है कि ये फ्लास्क जो कि सॉलिड है तो पहले ये एक्सपैंड करेगी। जैसे ही ये एक्सपैंड करती है हम ग्लास ट्यूब में देखेंगे ये पानी का लेवल नीचे आ गया। चूँकि ये फ्लास्क जो है एक्सपैंड की, पानी नीचे गिरा तो इस ग्लास ट्यूब में पानी का लेवल पहले से नीचे हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी एक्सपेंशन, सॉलिड की एक्सपेंशन के बाद लिक्विड हीट अप होगा। लिक्विड बॉयल करेगा, एक्सपैंड करेगा और ग्लास ट्यूब में पानी का लेवल फिर ऊपर आ जाएगा। यानी कि अब लिक्विड एक्सपैंड किया है। पास अ ग्लास ट्यूब विच इज़ ओपन एट इट्स बोथ हैंड्स थ्रू अ कॉर्क और रबर प्लग एंड फिट द रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क टाइटली. Water will rise up in the glass tube to a small height. Note the level of the colored water in the glass tube. Now heat the flask over a burner or spirit lamp.
ऑन हीटिंग आप देखेंगे कि यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इन द ट्यूब फर्स्ट फॉल्स एंड देन बिगिंस टू राइज अप। ये इसी वजह से है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैव मोर थर्मल एक्सपेंशन देन लिक्विड्स। सॉलिड पहले एक्सपेंड करते हैं, लिक्विड उसके बाद एक्सपेंड करता है। इस सरगर्मी से आप मायात की हरारत से फैलना और सिकुड़ना देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। गोल पैंदे वाली फ्लास्क लेनी है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। रंगदार पानी इसके अंदर लेना है, इसके मुंह पर एक कॉर्क हमने फिट करना है और एक बारीक नली जो दोनों तरफ से खुली हो वो हमने गुजारनी है। जैसे ही हम इसको सेट करेंगे हमें एक पॉइंट तक पानी नज़र आएगा। जब हम बर्नर को ऑन करके इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये ठोस फ्लास्क जो है पहले फैलती है। इसके फैलने की वजह से पानी नीचे गिरता है और ट्यूब में नली का लेवल भी नीचे आ जाता है, पानी का लेवल भी। जब माया फैलना शुरू करता है तो ये लेवल दोबारा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ठोस अजसाम माया की निस्बत ज़्यादा फैलते हैं। मुशाहिदा आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपने फ्लास्क को गर्म करना शुरू किया तो शुरू में नली में पानी का लेवल नीचे गिरता है और फिर ये बढ़ना शुरू कर देता है। ये इसी वजह से है कि ठोस अजसाम में मायात की निस्बत हरारती फैलाव ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, तमाम पॉइंट्स इसमें हाईलाइटेड हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।